नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है फिजिक्स की वीडियोस बनाई जा रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो पहली वीडियो जो है यूनिट पे बनाई गई थी यानी मात्रक, और ये इसकी जो है दूसरी वीडियो है गति यानी मोशन पे। तो जो लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में देंगे उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी वीडियोस हैं ही, साथ ही UPPCS, UP SSC, SSC जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये सारे जो है वीडियोज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं साइंस के सेक्शन में। तो मोशन पहले पढ़ेंगे, अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियाँ क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनका परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती, जैसा कि नाम से स्पष्ट है अदिश। अदिश राशियों में दिशा जो है नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में क्या क्या आ जाएगा? तापमान, घनत्व, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, समय, चाल, ये सारी चीज़ें जो है अदिश राशियाँ में है। प्रश्न जो है पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दे देंगे। तो अदिश यानी जिनमें दिशा की कोई आवश्यकता ना हो। अब समय कोई आपसे पूछेगा तो आप थोड़ी बताएंगे कि उत्तर समय, दक्षिण समय, तो समय मतलब बस टाइम आपको बताना होता है। चाल में भी दिशा की कोई आवश्यकता जो है नहीं होती। घनत्व, द्रव्यमान, इन सब में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत धारा में भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, वैद्युत धारा जो है कहीं भी चल सकती है। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये सारी चीज़ जो हैं सदिश राशियाँ। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। विस्थापन, वेग, बल, तीनों वर्ड से स्टार्ट है। विस्थापन, वेग, बल और त्वरण। अब वेलोसिटी आप लोग देख लीजिए। वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। क्योंकि वेग जो है सदिश राशि है तो इसलिए इसमें जो है दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, एक वस्तु द्वारा एक इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है वेग, वेलोसिटी। एक इकाई समय 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा मान सकते हैं। तो 1 सेकेंड में मान लीजिए 4 मीटर चला तो वेलोसिटी क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी को जो है वेग बोलते हैं। SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण क्या है? एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसमें मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसमें मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? मान लीजिए कोई वस्तु जो है चल रही है, मोशन कर रही है। पहले सेकंड में वो 2 मीटर चली, दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई और वो हो गया 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगी। तीसरे सेकंड में वो 8 मीटर हो गई। तो ये क्या है कि ये जो वस्तु है ये एक्सिलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है। त्वरण मतलब बढ़ना, स्पीड का बढ़ना आप समझ सकते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बढ़ना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है। वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होगा तो जरूरी नहीं कि वो बढ़े ही, वो घट भी सकता है। ठीक, 10 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 6। तो ये जो है त्वरण कहलाता है। अब डिस्टेंस, यह किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई है। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है। सारा जो है दूरी का मात्रक है। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? निश्चित समय इंपॉर्टेंट है। भाई 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला तो ये जो है डिस्टेंस हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन गति करने वाली वस्तु की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये आपको याद रखना है, विस्थापन न्यूनतम दूरी है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। ठीक, न्यूनतम दूरी को इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। कोई वस्तु यहाँ से चली, यहाँ गई, फिर यहाँ से चली, यहाँ गई। ठीक,
4 3, ये हो जाएगा 5। तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ न्यूनतम दूरी, ये यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 4 + 3 7 मीटर या 7 किलोमीटर मान लें, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर। तो ये जो है यहाँ से यहाँ वस्तु विस्थापित हुई, क्योंकि ये दूरी जो है न्यूनतम है। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल, किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी है। चाल स्पीड, किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। 5 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड, तो ये सारी जो है स्पीड है। न्यूटन के गति के नियम बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर 2 साल 3 साल के अंतराल में जो है बीएससी हो या बीए हो, कहीं ना कहीं जो है पूछ देता है। तो पहला नियम क्या है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, कोई वस्तु चल रही है, उससे छेड़छाड़ न किया जाए तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसकी स्थिति में जो है परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, कोई कन्या जा रही है, जब तक आप उसे कुछ छेड़े नहीं तब तक वो कुछ बोलेगी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन का प्रथम नियम, कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, यानी वो आपको पलट के जवाब नहीं देगी जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कोई बाहर से जब तक कमेंट ना किया जाए। तो इस नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम। ठीक, जड़त्व में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वह वस्तु जो है रहना चाहती है। ठीक, तो ये जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। उदाहरण भी आप देख लें, उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ही पूछे जाते हैं। मोटर में अचानक ब्रेक लगने पर सवार यात्री का आगे की ओर झुकना। पहला उदाहरण, कंबल को डंडे से पीटने पर उसके धूल झड़कर नीचे जो है गिरने लगती है। ये सारे पहले नियम के उदाहरण हैं। दूसरा नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में होती है। ये न्यूटन के का द्वितीय नियम है। पहला और तीसरा नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही एग्जाम्पल जो है पूछे जाते हैं। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है ये थर्ड नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गाली गलौज देंगे, उधर से मारपीट होगा, तो ये सारी जो है क्रिया प्रतिक्रिया है। तो ये जो है न्यूटन का थर्ड नियम है। यह प्रतिक्रिया मात्रा में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होगी। ठीक, ये अवस्था, इनकी जो मात्रा है वो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का ऊपर की ओर उड़ना या बढ़ना, नाव से नदी के किनारे जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे जाना। ये सारे जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। घर्षण बल क्या होता है, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सदैव वस्तुओं की गति की दिशा के विपरीत लगता है। चुंबकीय बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल, किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं। अभिकेंद्री बल, जब कोई पिंड आय त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। ये बल देखिए, ये आर है, ये कोई वस्तु यहाँ पे है, ये आर है, तो केंद्र से इस पे एक बल लगता है, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक, तो इस केंद्र से इस पे लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, F बराबर mv²/r के। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक, अभिकेंद्री बल समझ में आया। यहाँ पे कोई वस्तु,
ये केंद्र है, यहाँ पे वस्तु है, आर इसकी त्रिज्या है, ये वस्तु इस पे रोटेट कर रही है वृत्तीय मार्ग पे। अपकेंद्री बल, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में अर्थात बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। इस प्रकार से एक बल जो है पिंड पे गति, जब पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इस तरफ गति बल जो है लग रहा है, इसके विपरीत यानी दूसरे साइड, तो ये अपकेंद्री। बलाघूर्ण, किसी बल द्वारा किसी पिंड को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे हैंडपंप के एक बड़े हत्थे पर लगाया जाना, दरवाजे में हत्थे को किनारे पर लगाना, कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने वाला गड्ढा, पेंच को खोलने के लिए रिंच का प्रयोग करना। आवेग, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए आरोपित होता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट में बल्ले और गेंद का संपर्क। संवेग संरक्षण का नियम, यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो उनका संवेग जो है संरक्षित होता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो ये जो है मोशन यानी गति की टॉपिक समाप्त। दूसरी वीडियो ये थी। आगे और कुछ वीडियो जो है फिजिक्स, पर्टिकुलर फिजिक्स पे बनाई जाएंगी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद बायो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।